हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए थे, जिसमें से हम लोगों ने ऊंचाई और दूरी का महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में कुछ चर्चा किए थे। आज हम इस वीडियो में उस बात को दोहराने जा रहे हैं। आज वो प्रश्नों में से ही हम लोग यह चर्चा करेंगे कि कितने इंपॉर्टेंस है हम लोग प्रश्नावली 9.1 हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आते हैं। तो यहां पर हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का अवजन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की और कितनी दूरी चलकर गया। सपोज कीजिए, देखिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ए बी जो है एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 30 मीटर। और यहां पर सीढ़ी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा बनाने में। अब कहते हैं यहां पर कि ये लड़का यहां पर है। अब देखिए, जब ये लड़का भवन के शिखर को देखता है तो फर्स्ट में उसका अवजन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। देखिए कोण तो यहां से बनेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि चलिए ऊपर वाला भाग यहां हम लोग का नेत्र है, दृष्टि। तो यहां से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो यहां से एंगल बन रहा है। उसी प्रकार से जो लड़का है जब यहां से देखता है, पहले हम लोग एक काम करेंगे कि बीडी के समांतर एक यहां पर रेखा खींचेंगे। मान लेते हैं यहां पर पी है, पीसी है। तो जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी हम लोग का होगा 1.5 मीटर। क्यों सर? क्योंकि इसके समांतर जब ये है तो ये भी 90 डिग्री पर, देखिए ये भी सीधा खड़ा है, ये भी सीधा खड़ा है। तो देखिए जब ये भी समांतर कहलाएगा, इसका अर्थ है कि जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई ये भी होगा। एक आयताकार चित्र बन रही है। तो अब यहां पर जो है, जब यहां से लड़का भवन की ओर देखता है तो ये कोण बनाता है 30 डिग्री। फिर कहता है कि देखो थोड़ा दूर चल के जाता है, भवन की ओर चल के जाता है। देखिए थोड़ा दूर और चल के जाएगा, मान के चलिए यहां चला, फिर यहां पर समांतर खींचेंगे तो फिर यहां पर आएगा। चलिए सपोज कीजिए, तो यहां से जब ये चल के आया, फिर जब वो भवन की ओर शिखर की ओर देखता है, भवन के शिखर की ओर, तो 30 से 60 डिग्री बन जाती है। कोण कितना बनता है? 30 से 60 डिग्री। देखिए मान के चले क्यू है, पहले कहां पर था? सी पर था, अब कहां गया? क्यू पर चल के गया। तो यहां से यहां चल के आया, पहले उन्नयन कोण 30 बन रहा था, उन्नयन कोण कितना बनने लगा? 60। तब हमको बताना है कि ये यहां से यहां ये कितना दूरी तय किया। यही है हम लोग का क्वेश्चन मार्क कि सीक्यू की दूरी क्या है, ये हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग आते हैं यहां पर कि माना कि इसको पहले डिटेल आते हैं सब लोग। माना कि भवन की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 30 मीटर। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि भवन जो है कितना ऊंचा है? 30 मीटर।
अब कहता है फिर यहां पर लिखे लड़के की ऊंचाई कितनी है सर हम लोग को, ये हम लोग को देखना है। तो लड़के की ऊंचाई हम लोगों ने क्या माना है, ऊंचाई सीडी बराबर 1.5 मीटर। हम लोगों ने और काम क्या काम किया है कि बीडी जो है, बीडी के समांतर किसको खींचे सर, पीसी को। यहां पर लिखेंगे कि बीडी समांतर पीसी या सीपी कर सकते हैं सर, इधर से देखिए, इधर से वो खींचे हैं जो एबी को टी पर काट रही है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कि डीबी, यहां से नाम लेना ठीक होगा, डीबी समांतर सीपी, खींचा गया। ये हम लोग अपने से काम किए। तब जब यहां खींचेंगे तो जब ये समांतर है और ये भी 90-90 पर है, एक आयत चित्र बना रहा है, तो सम्मुख भुजाएं की जो ऊंचाइयां हैं ये दोनों बराबर होगा, इसलिए क्या कराएगा सर, सीडी बराबर पीबी, जब ये 1.5 है, पीबी हो जाएगा 1.5 मीटर। अब देखिए, तो यहां पर एपी भी हम लोग एक मान नया माना जा रहा है कि एपी तब कितना होगा, तो एपी जब 30 में से 1.5 अर्थात 1.5 घटाएंगे, ये बचेगा सर 28.5 मीटर। यहां पर दिखाते हैं, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे एबी माइनस पीबी। एबी मेरे पास 30 है, 30.0 कर देते हैं, 1.5 है, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से यहां पर देखिए सर पहचान पर ले लेंगे, तो यहां पर एक इधर चला गया था, तो यहां पर 9 में से गया तो 8, यहां पर बच गया तो 28.5 मीटर। अब लोग प्रश्न में आते हैं, तो लड़के के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, लड़के के द्वारा चली गई दूरी अर्थात सी क्यू, यही हम लोग को निकालना है क्वेश्चन मार्क। तब देखिए पहले लोग बड़ा त्रिभुज में आते हैं ए पी सी से, ध्यान दीजिए ए पी सी से, ये मेरा थीटा है, तो थीटा है, ये कहलाएगा लंब और ये सी पी कहलाएगा आधार। तो लंब और आधार किसी संबंध है हम लोग को, पहले से चर्चा किए हैं, लंब और आधार किसी संबंध है हम लोग को, टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, उसी का प्रयोग करेंगे। यहां पर पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी पी से जहां थीटा बराबर हम लोग का है 30 डिग्री, तो टेन 30 इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाय सीपी। टेन 30 का मान हम लोग को मालूम है 1/3, एपी का मान है सर हम लोग को 28.5, सीपी हम लोग को मालूम नहीं। तब यहां पर जो है तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, देखिए इधर ये भागा में इधर गुना हो जाएगा, 28.5√3 मीटर, ये आ गया हम लोग दिया होगा। अब छोटे त्रिभुज में आइए एक बार, ए पी क्यू से, ध्यान दीजिए त्रिभुज ए पी क्यू से, तो क्या है ए पी क्यू में, तो ए पी क्यू में थीटा बराबर कितना है हम लोग को 60 डिग्री। यहां पर लिखेंगे जहां थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो बैठाएंगे क्या हम लोग को, अब हम लोग बैठाएंगे tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू फिर लंब बटे आधार, इसके लिए लंब देखिए सर एपी और इसका हो जाएगा क्यूपी। तो tan 60 का मान हम लोग का होता है √3, एपी का मान हम लोग को दिया हुआ है, मान निकाले इसका 28.5, ये हो गया हम लोग को क्यूपी। तो क्यूपी इक्वल टू 28.5 बटे √3 है, इसको हर पर कर दीजिए। तो अब हम लोग पास आ जा रहा है कि क्यूपी इक्वल टू 28.5√3 डिवाइडेड बाय √3 कितना हो जाएगा 3। अब इसको करेगा सर, ये 3 का पावर 9 पढ़ेंगे, 3 9 27 बचा 1 पर 5 15, 3 बचे 15, अर्थात 9.5√3 मीटर, ये निकल गया हम लोग को क्यूबी।
तो लड़का का बताया कि ये दूरी क्या है मेरा CQ, कितना दूरी चल के गया है ये CQ, तो CQ बराबर क्या हो जाएगा, तो CP में से QP हम लोग घटा देंगे, यानी ये बड़ा मान CP में से QP ये छोटा वाला घटा देंगे, तो CP मेरे पास आएगा, कहां है CP सर मेरा, ये देखिए, तो CP मेरे पास है 28.5 √3 है यहाँ पर 28.5 √3 माइनस, और QP मेरे पास माइनस 9.5 √3, 0.5 तो हट जाएगा मेरा, और 28 में से 9 लेस करेंगे तो 19 √3 मीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए आप, तो लड़का जब C से बिंदु Q जाएगा कितना दूरी तय करेगा, 19 √3 मीटर जब जाएगा तो 19 को 30 से कितना हो जाएगी 60। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या थी। देखिए प्रश्न से हम लोग को बता रहा है, प्रश्न से कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। भूमि के एक बिंदु से हम लोग देखते हैं तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या थी, पहले फिगर से समझे थोड़ा। अब देखिए यहां पर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, 20 मीटर ऊंचा भवन, मान लेते हैं कि BC जो है ये मेरा भवन की ऊंचाई है, ये है सर मेरा 20 मीटर, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, वो है सर AB, संचार मीनार, टावर, टीवी टावर हो सकता है, मोबाइल टावर हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के हैं जो हम लोग को ये संचार मीनार के अंतर्गत आता है। अब यहां पर जो है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल सर आधार, देखिए संचार मीनार का आधार कोण क्या लाएगा B, क्योंकि AB है ये, इसलिए ये आधार और ये कहलाएगा शिखर। तब देखिए बिंदु O से जब हम लोग देखते हैं तो तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 और 60 है, ध्यान दीजिए तल से उन्नयन कोण कितना है सर 45 डिग्री, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, अर्थात BOC और AOC, शिखर से बना AOC, तल से बना BOC, तो तल से बनता है 45 डिग्री उन्नयन कोण और शिखर से बनता है 60 डिग्री। मिले फिगर समझ में आ गया होगा। तो सर ये मेरे BC दिया हुआ है 20 मीटर, तो पूरा AC कितना होगा, अब यहां से देखिए पूरा AC कितना होगा, ध्यान दीजिए B से अब ये H है, दोनों जब प्लस हो जाएगा तो 20 प्लस H मीटर ये क्या है। अब जो है हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, तथा संचार मीनार की ऊंचाई ध्यान दीजिए, संचार मीनार की ऊंचाई अर्थात AB बराबर H मीटर। अब यहां पर लिखेंगे संचार मीनार की शिखर
एवं तल से बिंदु O से बना उन्नयन कोण। देखिए यहां पर बिंदु O पर हम लोग लिख सकते हैं कि तल शिखर एवं तल से पर बना, ऊपर बन रहा है, देखिए यहां पर ही बन रहा है उन्नयन कोण। कोण AOC बराबर है 60 डिग्री और कोण BOC बराबर है 45 डिग्री। क्लियर कर ले लोग। देखिए शिखर से AOC, तल से BOC, एक 60 है, दूसरा हम लोग को 45 डिग्री। अब यहां पर और है कि AC बराबर क्या हो जाएगा, तब AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, अर्थात H प्लस 20, इसको ठीक से लिखिए हम लोग 20 प्लस X मीटर। ये हम लोग आ गया। अब आगे पहले बड़ा त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज AOC से। देखिए AOC इसमें कोण कितना है सर, बड़ा कोण 60 डिग्री। हम लिखेंगे जहां थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो tan 60 P और B में संबंध है, इसलिए tan का प्रयोग करेंगे। tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात AC बाई OC। tan 60 का मान होता है √3, AC का मान सर इसका है 20 प्लस H, और ये हो गया OC। ये हम लोग का मान है, OC हम लोग को मालूम नहीं है इसलिए भी, तो क्या हो जाएगा सर, OC इक्वल टू 20 प्लस H डिवाइडेड बाय √3। देखिए गुना है, भागा, और ये भागा इधर गुना, ये यहां पर चला है, यहां पर चला है, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब आगे आते हैं छोटा त्रिभुज में। BOC से, त्रिभुज BOC से देखिए जहां थीटा बराबर हम लोग को दिया हुआ है 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना है सर, 45। ये देखिए तो tan थीटा अर्थात tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार, इसके लिए लंब है BC, आधार है OC। tan 45 का मान 1 होता है, ये हम लोग का 20 है, तो OC बराबर कितना है सर 20। BC बराबर देखिए तो कितना दिया होता है 20 में बैठा दिए, इधर 1 से गुणा करेंगे तो परिवर्तन आने को OC को 1 से गुणा करेंगे OC आ जाएगा, तो OC बराबर आया 20 मीटर। अब आते हैं समीकरण 1 से। देखिए आप OC बराबर 20 है, ये OC का मान हम लोग यहां पर भरेंगे किसमें, समीकरण 1 से। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, बैठा यहां पर 20, यहां पर हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा सर, देखिए OC का मान 20 है ना, 20 यहां पर जब हम मान भरेंगे तो 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 प्लस H डिवाइडेड बाय √3। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H, देन H इक्वल टू देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से 20 हम लोग कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। ये हम लोग हो गया किसका ऊंचाई निकला सर, हम लोग को ये ऊंचाई निकल गया संचार मीनार की। तो संचार मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए, h बराबर कितना आया 20 ब्रैकेट में 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इक्वल है। उसमें संचार निकाला था ऊपर, उसमें हाइट निकाला था हम लोग को। इसे पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है। संचार नाम के यहां पर
मूर्ति है और भवन के यहां पर ये पेडेस्टल है। अब उसमें से हम लोग को भवन की ऊंचाई दिया हुआ था, संचार मिलान का निकालना था, इसलिए हम लोग को मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। उसका न्यूनतम कोण 4560 है, इसका न्यूनतम कोण 4560 है। तो ये क्वेश्चन एकदम से 7 और जो 8 है ये एक दूसरे से एकदम पूरा मिलता जुलता है। हम चित्र तक आते हैं, देखिए बन जाना चाहिए। चलिए उसी प्रकार से हम नाम लेते हैं ताकि मान बनाने में सहूलियत हो। देखिए देखिए तो यहां कह रहा है सर कि एक पेडेस्टल है, ये मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई, ये हम लोग को निकालना है, इसको मानते हैं h मीटर। लेकिन ए भी जो मूर्ति मान रहे हैं, इस ऊंचाई तो है सर हम लोग को दिया हुआ 1.6 मीटर। देखिए सेम फिगर है, नाम केवल अलग अलग है। अब कह रहा है इसमें से कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, ये मेरा मूर्ति ए बी, इसका शिखर यहां हो गया। अब इसका जो यहां उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री। वहां पर संचार मिलान था अगले क्वेश्चन में, तो संचार मिलान का हम ए बी मान लेते हैं, उसको भी तो ए से जब कोण बना लेते तो कितना बन रहा था उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, या तो इसको पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण मानिए या तो मूर्ति का तल मानिए, सेम है सर। देखिए मूर्ति का तल मानिए या फिर पेडेस्टल का शिखर मानिए। तो यहां पर इसका उन्नयन कोण है हम लोग को 45 डिग्री। बशर्ते इसमें अंतर क्या है, उसमें से ये हम लोग को ऊंचाई दिया हुआ था, ये निकालना था, इसमें से ये ऊंचाई दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना है। एकदम सेम है। तो अब यहां पर आगे आते हैं, ये पूरा ऊंचाई क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक ये ऊंचाई क्या कहलाएगा। यहां पर मेरे पास h है, BC और ये 1.6, ये पूरा हो जाएगा 1.6 प्लस h मीटर, प्लस कर देंगे। अब यहां पर आते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर तथा मूर्ति की ऊंचाई AB बराबर 1.6 मीटर। अब यहां पर लिखेंगे कि मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के शिखर से बिंदुओं बना उन्नयन कोण। देखिए इससे पूरा हमको स्पष्टीकरण हो जा रहा है कि एंगल AOC जो उन्नयन कोण बन रही है ये है 60 डिग्री और एंगल BOC जो बन रही है वो है मेरा पास 45 डिग्री। अब यह क्वेश्चन आ जाता है कि AC बराबर तब क्या होगा सर, ये तो मान हम लोग को दिया हुआ था कि AC बराबर है मेरे पास AB प्लस BC। AB का मान 1.6 है, BC का मान h मान है, तो AC बराबर हो गया 1.6 प्लस h मीटर। ये हम लोग आ गया। अब आते हैं पहले छोटा त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज BOC से जहां थीटा बराबर हम लोग का है सर 45 डिग्री, तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, tan 45 और tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, अर्थात BC बाई OC। तो tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान h माने हैं, तो OC बराबर h मीटर।
अब आते हैं इसमें ए ओ सी सी, बड़े त्रिभुज में आया ये, जहां थीटा बराबर हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री। बड़ा त्रिभुज देखिए एओसी में, एओसी एंगल बराबर कितना है 60 डिग्री। तो इसमें भी अप्लाई करेंगे हम लोग tan 60 डिग्री। तो इस कोण के लिए फिर लंब हो जाएगा एसी, आधार हो जाएगा ओसी, एसी बाय ओसी। तो tan 60 का मान √3 इक्वल टू एसी का मान है 1.6 प्लस h है, और ओसी का मान हम लोग को मालूम है। ओसी का मान हम लोग निकाले हैं, ये देखिए कितना हम लोग का है h, यहां देखिए सिंकनिक कर दीजिए इसको h, यहां पर लिख भी सकते हैं कि ये मान कहां से हम लिए समीकरण 1 से। अब देखिए h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब h इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो √3 माइनस 1, देखिए यहां पर h है, कॉमन निकाल दिए 1.6। अब देखिए यहां पर गुना है, इधर आएगा हम लोग को भागा हो जाएगा, तो h इक्वल टू आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको हर पर में कर दीजिए, माइनस है सेम से गुना करेंगे, केवल माइनस से तो ये हो जाएगा हम लोग प्लस में, अब √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो h इक्वल टू क्या होगा हम लोग को, देखिए अब ऊपर जो गुना है 1.6 गुने √3 प्लस 1, और यहां पर देखिए माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो s इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, 3 में से 1 घटाएंगे सर 2 चुका लिए, 2 16, h बराबर आया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। इस प्रकार से हम लोग आ गया, इसका ऊंचाई निकला सर हम लोग को, ये ऊंचाई निकल गया हम लोग को पेडेस्टल, पेडेस्टल अर्थात एक प्रकार का हम लोग चबूतरा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा चबूतरा बना उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, स्टैंडर्ड नाम लोग पेडेस्टल। अगले क्वेश्चन में आते हैं अब, देखिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 बुक बनाना है, अभी 9 नहीं हुआ है। देखिए तो देखिए हम इससे पहले वीडियो के शुरू में बोल रहे थे कि जितने भी क्वेश्चन यहां पर बनाएंगे सबका लोग के लाइफ से ताल्लुकात रखता है, सब मिलता जुलता है। देखिए अब जैसे हम लोग मूर्ति का ऊंचाई निकाले, उधर से जान निकाल कर निकाल रहे थे, देखिए हम लोग फीता लगाने की नापने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो यही महत्वपूर्ण उपयोग है हमारी लाइफ में हाइट एंड डिस्टेंस का। प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग को इसका उपयोगिता पता चलेगा। अब इसे क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई क्या है। अब सर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रुका है कि बड़ा कौन है, फिगर कैसे बनाए, बड़ा मीनार है कि भवन है। तो हमने ये जो थीटा का मान दिया, यही थीटा का मान हम लोग क्लियर करेगा कि कौन बड़ा है, भवन बड़ा है मीनार। आइए हम चित्र के माध्यम से समझे इसको। हम लोग पहले 2 लाइन ले लेते हैं इस प्रकार से समांतर, अब इसे हम डिस्कस करेंगे। तो नाम भी लेते हैं इसको, अभी हम लोग पता नहीं है ये भवन है, ये
या ये मीनार है या ये मीनार है। तो यहां पर कौन इसका क्लियर करेगा कि कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का औंधन कोण 30 है। मीनार के आधार से भवन का शिखर देखते हैं कितना बनता है सब लोग को 30 डिग्री। फिर कहता है कि भवन के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का औंधन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का औंधन कोण 60 है। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, छोटी। इसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण कौन है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने कौन होता है सर हम लोग उसका कर्ण जो सबसे बड़ा है। एक हम लोग को सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अब यहां पर आते देखिए तो कहता है कि यदि हम इसको मीनार मान लें तो देखिए इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का औंधन कोण हम लोग आता है सब 30 और क्वेश्चन कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से उसके आधार से मीनार के शिखर का औंधन कोण कितना होता है 60। देखिए स्वाभाविक है ये भुजा बड़ा है मीनार तभी ये 60 बन रही है, ये छोटा है इसलिए कोण क्या बन रहा है छोटा। तो मीनार का ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 50 मीटर। इसका अर्थ है कि भवन का जो ऊंचाई है वो 50 से कम आएगा, एकदम स्वाभाविकता है। यदि उससे अधिक आती है इसका मतलब हम गलत बना रहे हैं। क्लियर है कि यहां पर कौन क्लियर कर दे रहा है कि कौन बड़ा होगा, क्योंकि मीनार के शिखर और भवन का पाद बिंदु का औंधन कोण हम लोग को दिया हुआ है 60 और मीनार का आधार मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का औंधन कोण दिया हुआ है सर हम लोग को 30। देखिए मीनार का शिखर भवन का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु भवन का शिखर, ये 30 से अधिक कितना है 60। तो 60 है तभी उसकी भुजा बड़ी होगी और ये 30 है तो इसकी भुजा क्या होगी छोटी होगी। क्लियर हो गया कौन बड़ा होगा। अब देखिए तो अब ये जो हम लोग मान लेते हैं भवन की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर। अब हम लोग लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई सीडी बराबर है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई ए भी बराबर है x मीटर। अब यहां पर लिखेंगे कि मीनार के शिखर तथा भवन के पाद बिंदु से बना औंधन कोण अर्थात कोण CBD बराबर कितना है 60 डिग्री और हम लोग दिया है मीनार के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तथा भवन के शिखर से बना औंधन कोण कौन सा बन रहा है सर इसमें हम लोग को ADB इसको 30 डिग्री ADB। देखिए हम लोग क्लियर हो गया, ये दो लाइन जो है ये हम लोग को क्लियर कर रहा है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक देखिए कि मीनार का शिखर लेंगे और भवन के पाद बिंदु पर कौन कौन सा कोण बन रहा है CBD। अभी त्रिभुज लेने में आसानी होगा। अब हम यहां पर आते हैं पहले त्रिभुज में आइए ABD से, किसी से भी आइए, फर्स्ट से भी आ सकते हैं सेकंड से भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तब यहां पर आएंगे त्रिभुज ABD से जहां थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए ABD ये हम लोग इसको थीटा मान रहे हैं तो tan 30 इक्वल टू 30 डिग्री है। tan 30 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात AB बटे DD और tan 30 का मान मालूम है 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। AB का मान है h, BD हम लोग को मालूम नहीं है तो BD बराबर देखिए भागा में इधर गुना हो जाएगा
अर्थात √3h मीटर। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब आगे आइए इसके बोलिए सी डी बी से लिखिए, सी डी डी या तो सी डी बी सी। अब यहां पर आते हैं त्रिभुज सी बी डी सी। जैसे नाम पढ़ते हैं जहां थीटा बराबर कितना है सर, ये देखिए 60 डिग्री। तब हम लोग प्रयोग करेंगे कि tan 60 इक्वल टू फिर देखिए लंबवत आधार अर्थात CD डिवाइडेड बाय BD। tan 60 का मान √3 है, CD का मान हम लोग आए सर 50 और BD का मान देखिए यहां पर निकला हुआ है BD, देखिए √3h। ये कहां से आया सर, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से इसका मान बैठा है, इसका मान BD का मान। अब देखिए तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √3 इंटू √3h इक्वल टू 50। अब √3 कितना जाएगा सर, 3h इक्वल टू 50 देन h इक्वल टू 50/3। इसको रेशियो में बांटेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे 16 पूर्णांक 2/3 क्योंकि 16 48 सब कितना होता है सर 50। ये हम लोग हो गया भवन की ऊंचाई प्रूफ हो गया। 50 से कम हम लोग को सबसे हाई भवन 50 है, इससे छोटा है तो कम आना चाहिए। ये हम लोग हो गया आंसर भवन की ऊंचाई h बराबर 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग को यूज पता चल रहा है। पता है क्या है सर, हम लोग को मीनार की ऊंचाई उससे किसे निकाले, हम लोग को भवन की ऊंचाई निकाली बिना नापे बिना माप किए हम लोग, इसको हम लोग को मालूम हो गया। यही उपयोगिता है हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे लाइफ में। और बहुत सारे उपयोगिता है, इसके बारे में जानेंगे। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या है? सर फिगर के माध्यम से समझे इसको। कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों किनारे 2 बराबर खंभे लगे हुए हैं। ये दोनों बराबर खंभे हैं, ये सड़क है चौड़ाई। अब इधर भी एक खंभा इधर भी एक खंभा है, दोनों छोर पर दोनों किनारे पर सड़क के दोनों किनारे एक साइड एक दूसरा साइड में और दोनों की ऊंचाई है बराबर। मान लेते हैं कि AB और CD 2 खंभे हैं और BD सड़क की चौड़ाई है। ये हम लोग का 80 मीटर। कहता है इसके बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं O। अब इस बिंदु से दोनों खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण है एक 30 है तो दूसरा है 60 डिग्री। सर देखिए आप ध्यान देना कैसे जानेंगे सर कि बिंदु O से इधर 60 होगा इधर 30 होगा। ये प्रश्न एक आ जाता है हमारे पास। तो ध्यान दीजिए कि जितना नजदीक हम लोग आएंगे लंबवत के जितना नजदीक आएंगे लंब के जितना नजदीक आएंगे कोण क्या होगा सर बड़ा होता जाएगा। श्योर है कोण क्या होगा बड़ा होगा। और जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे जितना भी दूर भागेंगे जैसे यहां से जितना भी इधर पॉइंट आगे भागेंगे 60 से क्या होगा घटता जाएगा। तो संभवतः है कि बिंदु हो सकता है यदि इधर हम नजदीक मानते हो ये कोण बड़ा हो जाएगा और ये कोण छोटा। यदि हम इस बिंदु को इधर मानते ये कोण इधर का कोण बड़ा हो जाता है इधर का कोण क्या होता है छोटा। तो फिगर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए और मान लेते हैं कि इसकी दूरी जो है बिंदुओं से एक है x मीटर तो दूसरा है हम लोग हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। क्यों सर क्योंकि पूरा कितना 80 मीटर है। 80 मीटर में से x कट जाएगा तो दूसरा क्या बचेगा 80 माइनस x। अब फिर जोड़ेंगे तो सी आएगा। और खंभे की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर। दोनों खंभे बराबर है इसलिए जब ये h है ये भी हम लोग को क्या करेंगे h मीटर। उम्मीद है फिगर समझ में आ गया होगा कि क्या फिगर दिया है सर एक सड़क की चौड़ाई यानी BD की चौड़ाई है 80 मीटर। अब इसके बीच में एक बिंदु वो लेते हैं
और दो बराबर खंभे दोनों सिरे पर है, ए बी और सी डी। बिंदु ओ से जब इसको देखते हैं तो बनता है 60 डिग्री, यहां से इसको देखते हैं कि बनता है 30 डिग्री। अब हमको बताना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से कितना उपयोग है, देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग को मिल रहा है। हम लोग खंभे की ऊंचाई मालूम नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इस माध्यम से हाइट एंड डिस्टेंस के ऊंचाई और दूरी के फार्मूले के सूत्र का प्रयोग करके और हम इसको क्या करेंगे, आसानी से हम लोग इसका ऊंचाई मालूम कर लेंगे। अब यहां पर आते हैं, हम लोग डिटेल करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 10 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहां पर लिखेंगे माना कि सड़क की चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है BD बराबर 80 मीटर तथा दो समान खंभों की ऊंचाई, दो बराबर खंभे या एक समान खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर क्या है, x मीटर है। अब BD पर बिंदु O से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एक कोण AOD बराबर है 60 डिग्री और दूसरा है COD बराबर है 30 डिग्री। अब यहां पर लिखेंगे यदि OB बराबर x मीटर को लेते हैं तो OD बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। और त्रिभुज बनाते हैं, इसमें जाइए त्रिभुज AOB से जहां थीटा बराबर है 60 डिग्री तो tan 60 इक्वल टू AB बटे OB। क्यों सर, tan 60 tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो tan 60 इक्वल टू AB बटे OB। tan 60 का मान है √3, AB का मान हम h माने, इसको x माने हैं, तो h बराबर हो गया x√3 मीटर। इसको समीकरण 1 कर देंगे, एक मान बैठा होगा आगे। अब आते हैं त्रिभुज COD से जहां थीटा बराबर उसका है 30 डिग्री, उसी प्रकार हम बैठाएंगे कि tan 30 इक्वल टू, फिर यहां पर देखिए लंब बटे आधार अर्थात CD बटे OD। तो tan 30 का मान 1 डिवाइडेड बाय √3, CD का मान हम लोग को दिया हुआ है h, OD का मान दिया हुआ है 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसका मान बैठा दीजिए साथ ही साथ। देखिए √3h इक्वल टू 80 माइनस x, तो √3 इंटू h का मान हम लोग को मालूम है, देखिए x √3, यहां पर 80 माइनस x। सर ये मान कहां से आया है, समीकरण 1 से। एक में माने ना, देखिए एक में ये मेरा मान है h का, यहां पर देखिए h का मान बैठा दिए। x √3 और √3 3x इक्वल टू 80 माइनस x को इधर लेता है, 3x प्लस x इक्वल टू 80। इस प्रकार से 3x और x हो जाएगा हम लोग को 4x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 80 बाई 4। देखिए कितना आ गया, 40 मीटर। हाँ 40, सॉरी ये हो जाएगा 4 दुनिया 2, 20 आ जाएगा 20 मीटर। तो x बराबर कितना है हम लोग को, 20 मीटर। ये पहले खंभे की दूरी निकल गया, इसका OB बराबर हम लोग माने थे x बराबर हो गया हम लोग को 20 मीटर, और OD बराबर है मेरे पास 80 माइनस x है, तो 80 में से हम लोग 20 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना निकला, 60 मीटर। देखिए ये हो गया खंभों की दूरी, एक OB निकला 20 और एक OD निकल गया 60। अब आते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
एक में क्या है मेरे पास x इक्वल टू है x√3 मीटर। देखिए ये मेरा इधर एक मान लो, ये देखिए x इक्वल टू x√3 मीटर। तो x का मान बढ़ाएंगे 20√3 मीटर। इसका नंबर क्यों आया? इसलिए कि खंभे की भी ऊंचाई निकालनी थी। ये देखिए h, इसका मान तो भरना पड़ेगा। h इक्वल टू कितना है 20√3 मीटर। अब जो इस प्रकार से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या कहता है 11 नंबर? देखिए कहता है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए फिगर दिया हुआ है, एबी टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात है। फिगर के साथ थोड़ा हम समझेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए इसका नाम भी दे दिया है, तो नाम भी ले लेते हैं। A B C D। देखिए टीवी टावर अर्थात AB, ये टीवी टावर है। अब क्या है, इसका ऊंचाई नहीं है सर, इसको h मान लेते हैं। अब ये नहर है, ये देखिए ये मेरा नहर है, इसमें पानी बह रहा है पूरा। अब ये कहता है कि नहर के ठीक जब इस छोर में आते हैं, नहर का एक तट क्षेत्र है, तो इस छोर में आते हैं तो यहां पर टीवी टावर के शिखर का कोण बन जाता है 60 डिग्री। लेकिन फिर इस छोर से जब 20 मीटर दूर जाकर के फिर देखते हैं ऊपर शिखर को, ये बन जाता है कोण इसका 30 डिग्री। अर्थात ये दूरी कितना आया C से D 20 मीटर। तो हमको बताना है कि नहर की चौड़ाई कितनी है। अभी हम इसको x मान लें तो पूरा हो जाएगा 20 प्लस x मीटर। फिर समझ में आ गया होगा कि एक नहर है एक टीवी टावर है AB, जिसका ऊंचाई को क्या मान लिए h मीटर। अब नहर मेरा क्या है सर, बगल में बीचों बीच ये मेरा नहर है, कौन है BC। अब नहर का इस छोर आते हैं हम लोग किनारा, ये देखिए नहर का एक किनारा, पहला किनारा कितना है सर 60, दूसरे किनारे पर नहीं लिए। अब जो है इसके किनारे से 20 मीटर और दूर जाते हैं, अरे इससे दूर भाग में देखिए दूर जाते हैं कितना 20 मीटर। तो यहां पर इसका इस बिंदु से टावर के शिखर का कोण कितना हो जाती है 30 डिग्री। तो हमको बताना है कि नहर की चौड़ाई कितनी है यानी x का वैल्यू, और टावर की ऊंचाई कितनी है यानी h का वैल्यू, ये हम लोग को मान निकालना है। अब आते हैं लोग इसको, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई AB बराबर x मीटर तथा नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर। अब हम लिख सकते हैं कि बिंदु C और D से टीवी टावर के शिखर का कोण C और D से, C पर है 60 डिग्री और D पर है
30 डिग्री है। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। डीसी कितना है सर दूरी, अर्थात सीडी कितना दूरी चल के हम लोग आए उधर से हम लोग इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं हम लोग, तो सीडी की जो दूरी है वो हम लोग का है 20 मीटर। डीसी बोलिए सीडी। तो अब जो है अब हम आते हैं बड़े त्रिभुज में, पहले आएंगे या पहले छोटे त्रिभुज में किसी से भी लीजिए, मान लो वही आएगा। तो पहले ये देखिए बीडी कितना होगा हम लोग को, बीडी बराबर बीसी प्लस सीडी। तो बीसी मेरे पास एक्स माने हुए हैं, सीडी हम लोग को दिया हुआ है 20, इसको ठीक से 20 पहले कर दीजिए, 20 प्लस एक्स मीटर। अब जो है अब लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी से, छोटा बना लेते हैं, जहां थीटा बराबर है 7 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे बी सी। तो tan 60 का मान लोग मालूम है कितना है सर, tan 60 का मान √3, ए बी का मान h और बी सी का मान लोग माने हैं x। तो h बराबर हम लोग आ गया x √3 मीटर। इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 1, जरूरत पड़ेगा हम लोग को। अब जो उसके बाद बड़ा त्रिभुज बनाएंगे ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से जहां थीटा बराबर हम लोग का है 30 डिग्री। ए बी डी में थीटा बराबर कितना से देखिए 30 है, तब हम लोग यहां प्रयोग करेंगे इसलिए कि tan 30 बड़े त्रिभुज में ये थीटा है, ये लंब, ये आधार, अर्थात ए बी बटे बी डी। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटे बी डी। तो tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान हम लोग h माने हुए हैं, बी डी का है 20 प्लस x। अब देखिए फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इधर से होगा इधर से, अर्थात √3h इक्वल टू 20 प्लस x। तो यहां पर देखिए x का मान निकला हुआ है इसमें समीकरण 1 में, तो √3 इंटू x का मान कितना है x √3, ये जो 20 प्लस x, हम लोग इसका मान भरे हैं कहां से, समीकरण 1 से। तो √3 हो जाएगा हम लोग को 3x, देखिए x इधर प्लस है, इधर आ गया तो माइनस 20, देन 2x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10। तो नहर की जो चौड़ाई है वो कितना निकला, x बराबर 10 मीटर। ये हम लोग को निकल गया 10 मीटर। अब आते हैं x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए हम लोग x का मान, देखिए यहां पर, तो h इक्वल टू है x √3 मीटर, अर्थात x का मान हम लोग को निकला हुआ है, इसका मान निकला हुआ है √3 मीटर। ये हम लोग को निकल गया है, अर्थात हम लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई BC बराबर माने थे x मीटर, बराबर आया 10 मीटर, और टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर मान लेते हैं h मीटर, और h का मान हमको आया है, यहां देखिए ये मान 10√3 मीटर। ये दोनों हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का उन्नयन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्लियर है सर कि टावर ऊंचा है,
कैसे ऊंचाई ये प्रश्न हम लोग बता रहा है। प्रश्न कैसे, तो यहां पर बता रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लेते हैं कि ए भी भवन है, इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इसके शिखर से जब हम लोग केबल टावर के शिखर को देखते हैं, देखिए यहां शिखर से देखेंगे तो दृष्टि रेखा ये होना चाहिए, फिर इसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, देखिए उन्हें कोण कितना बन रहा है हम लोग को, अब उस ओर देख रहे हैं तो बनता है 60 डिग्री। तो संभवतः ये बड़ा हुआ, क्योंकि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं, ये बनता है 60 डिग्री। और कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके बाद का उन्नयन कोण है 45। अब देखिए, अब इसके बाद का उन्नयन कोण शिखर का, ये जो टावर का एक शिखर का देखिए उन्नयन कोण है 60 और इसके बाद का उन्नयन कोण है। अब इसको नीचे देखेंगे, देखिए दृष्टि रेखा हो गया, अब नीचे की ओर देखेंगे तो ये हम लोग कितना बन रहा है सर 45। तो जब ये 45 है हम लोग 45 होगा, क्यों, एकांतर कोण से, जब दोनों समांतर है एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो ए बी इसको मान लीजिए सी डी, यहां पर बी मान लीजिए, या तो इसको ई मान लीजिए, सबसे पढ़ने में सुविधा होगा हम लोग को। अब देखिए जब ये 7 मीटर है तो ये भी हम लोग को क्या आ जाएगा 7 मीटर, क्योंकि समांतर है, ये दोनों हो जाएगी क्या हो जाएगी बराबर। अब ये जो है इसे हम लोग मान लेते हैं टावर की ऊंचाई, मान लेते हैं h मीटर। जब ये h है, यहां पर इसे कर दिया तो ये पूरा बचेगा x माइनस 7 मीटर। देखिए ये समझ आ गया होगा कि 7 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई मानते हैं भी, इसके शिखर से जब टावर के शिखर को देखते हैं तो बनता है 60 डिग्री, और जब इसके बाद को देखते हैं, आधार को देखते हैं, इसका अवनोन कोण बनता है 45। तो ये जब 45 को एकांतर कोण से, अब जो है ये डीबी के समांतर जो है वो क्या लिखे ई ए, ठीक है, या तो यहां पर पी नाम दे दीजिए पी ए, अर्थात इसके समांतर या तो बीडी के समांतर क्या कीजिए एपी, जो सीडी को बिंदु ए पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है। अब यहां पर बात है डिटेल में, माना कि केबल टावर की उन्नयन कोण, ऊंचाई उन्नयन कोण में केबल टावर की ऊंचाई CD इक्वल टू h मीटर, भवन की ऊंचाई AB इक्वल टू 7 मीटर। अब यहां पर लिखेंगे कि BD समांतर AP खींचा गया, BD समांतर लो AP खींचा गया, जो जब इसको भुजा माने, भुजा CD को बिंदु P पर मिलती है, जब प्रतिच्छेद करती है, देखिए प्रतिच्छेद करना अर्थात काटना होता है, या ये मिला हम लोग को बिंदु P पर मिलती है। तो अब यहां पर जो है कि भवन के शिखर बिंदु A से टावर के शिखर तथा
उसके पाद बिंदु का उन्नयन एवं अवनमन कोण, इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दें, इस तरह से थोड़ा छोटा करके स्पष्ट करें। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एंगल CAP बराबर 60 डिग्री और पाद का अवनमन कोण एंगल, इसको लिख सकते हैं PAD बराबर एंगल ADB बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये एकांतर कोण से आएगा, एकांतर से, एकांतर कोण से आया हम लोग को, देखिए। अब आगे आते हैं, तो पहले इसके कुछ बनाते हैं हम लोग। पहले ये भी देख लीजिए कि AB बराबर, इसीलिए क्या सर, जब समांतर खींचेंगे तो AB बराबर PD इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर और CP इक्वल टू हो जाएगी CD माइनस PD और CD का मान है मेरे पास H, हो गया 7 मीटर। अब छोटा त्रिभुज पहले त्रिभुज ABD से जहां थीटा बराबर 45 और 45 डिग्री है, तो tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात AB बटे BD। tan 45 का मान 1 है, AB का मान 7 है, ये हम लोग का BD हो गया अर्थात BD बराबर 7 मीटर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि BD बराबर AP इक्वल टू 7 मीटर, ये दोनों बराबर हो। क्यों सर? क्योंकि दोनों समांतर है, इधर से भी समांतर है अर्थात ये जो सम्मुख भुजाएं हैं ये क्या होगी, बराबर। अब इसके कुछ बातें हैं, त्रिभुज CAP से जहां थीटा बराबर अब ये है 60 डिग्री, क्या देखिए CAP से थीटा बराबर 60 है। अब यहां प्रयोग करेंगे कि tan 60 इक्वल टू CP डिवाइड बाई AP। tan 60 का मान है √3, CP का मान है H माइनस 7 और इसका भी मान कितना है सब लोग, 7 मीटर। तो ये AP हो गया हम लोग को 7, क्या लिखिएगा। अब तीन जमा कर देंगे तो 7 √3 इक्वल टू H माइनस 7, तो H बराबर ये माइनस 7 है, इधर आकर के प्लस हो गया, साथ में जो कॉमन निकालेंगे √3 प्लस 1 मीटर। ये हम लोग हो गया केबल टावर की ऊंचाई। इस प्रकार से हम लोग केबल टावर की ऊंचाई कितना निकला सर, H इक्वल टू 7 इंटू ये ब्रैकेट में है √3 प्लस 1 मीटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए ये हम लोग का लाइट हाउस हो गया। मान लेते हैं कि एक ही दिशा एक ही और P और Q, तो समुद्री जहाज ये भी मेरा लाइट हाउस हो गया।
PQ जो है जो समुद्री जहाज है, अब यहां से जब लाइट हाउस के शिखर को देखते हैं, लाइट हाउस के शिखर से जब वहां से यहां से जब समुद्री जहाजों को देखते हैं, देखिए दृष्टि रेखा पहले ये होगी इसका, तो जब यहां से पहले जहाज को देखा जाता है तो इसका अवनमन कोण मिलता है 30 डिग्री। लेकिन ठीक इसके आगे वाला जो है, यहां पर दूसरे जहाज को देखा जाता है, इसका अवनमन कोण होता है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। दूसरा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है तो ये दोनों क्या है सर, एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर। ये 30 है, 30 होगा, और ये बड़ा वाला 60 है, इसके बदले ये बड़ा वाला कितना होगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कहता है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से दो समुद्री जहाज लाइट हाउस की ओर आ रही है। दो समुद्री जहाजों को जब देखा जाता है तो पहला जहाज P बिंदु पर जो है उसको जब देखते हैं तो इसका अवनमन कोण बनता है 30, और दूसरे जहाज को जब देखा जाता है तो उसका अवनमन कोण बनता है 60। तो बताना है कि ये दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है। तो सॉल्यूशन में आते हैं। माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई समुद्र तल जल AB बराबर 75 मीटर। अब दो जहाजों की स्थिति, यहां पर लिखेंगे दो जहाज, दो समुद्री जहाज जो है बिंदु P और Q से लाइट हाउस के शिखर बिंदु A से अवनमन कोण अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। 30 और 45 है, 60 डिग्री है, आपको 45 होगा। डिग्री है। जब ये 45 है, क्या हम लोग को 45 आएगा, क्वेश्चन में 45 दिया है, हमने 160 बैठा दिए हैं। ये देखिए 30 और 45 है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है PQ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को मान निकालना है। तो पहले हम लोग आते हैं बड़े त्रिभुज में APB से। त्रिभुज APB से जहां थीटा बराबर है 30 कैसे आया सर, अवनमन कोण देखिए यहां पर 30 है, ये 30 है, इसलिए भी कितना होगा 30। क्यों, एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों समांतर है, और दूसरे जहाज का अवनमन कोण है 45, इसलिए भी होगा 45। तो tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार यानी AB बटे PB, और tan 30 का मान है 1/3, AB का मान है 75,
और पीबी हम लोग को मालूम नहीं है, तो पीबी इक्वल टू हो जाएगा 75√3 मीटर। अब इस त्रिभुज में एक छोटा वाला में त्रिभुज ए बी क्यू से जहां थीटा बराबर है 45, इसका 45 कोण ऊपर है, ये भी 45 होगा। एक तिरक रेखा का काम कर रही है ए क्यू, और ये दोनों समांतर है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगी। तो tan 45 इक्वल टू फिर लंबवत आधार अर्थात ए बी बटे बी क्यू। तो tan 45 का मान 1 है, ये 75 और ये बी क्यू मान है, तो क्यू भी एक ही बात है। तो इधर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू बी इक्वल टू 75 मीटर। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? तो मेरा पी क्यू निकालेंगे, क्या करेंगे? छोटा सा भाग निकालने के लिए इस बड़े में से इसको हम लोग घटा देंगे, अर्थात पीबी माइनस क्यूबी। तो पीबी का मान मेरे पास निकला हुआ है, देखिए 75√3 माइनस इसका मान है 75। अब 75 को जब कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम लोग पी क्यू मान थे, जिसका आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो भी नहीं समझ में आ गया होगा ये। अब जो है अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुब्बारे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, पहले से तो साफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की, देखिए हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे 1.5 मीटर ऊंचा लंबा लड़का भवन के नजदीक जा रहा था, जिसका 30 से 60 हो गया, तो हम लोग कौन कितना दूरी चल के गया वो निकाल रहे थे। सेम वही क्वेश्चन है सर एकदम। वहां पर जो है लड़की एक ही जगह पर है, यहाँ पर गुब्बारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहां पर लड़की एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर गुब्बारा बढ़ रहा है। क्वेश्चन सेम है। अब देखिए कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षितिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा कितना दूरी तय किया ये हम लोग को निकालना है। देखिए गुब्बारे का हम लोग 2 स्थिति लेना पड़ेगा। देखिए देखिए जब यहां से लड़की पहला पोजीशन जब गुब्बारे को देखती है फर्स्ट में, तो ये बनता है 60 डिग्री। इसका कोण बना 60 डिग्री, लेकिन गुब्बारा को दूर करके चला गया। अब जब वो यहां से यहां देखती है तो ये कोण बन जाता है 30 डिग्री। तो गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, अर्थात सी। ध्यान दीजिए लड़कियां खड़ी है, कौन यहां से बनेगा सर? देखिए दृष्टि कोई खड़ा रहेगा, कहां से कौन बनेगा? नेत्रों से ऊपर नीचे पोर्शन से तो बनेगा नहीं। तब देखिए देख रहे हैं यहां से, तो जब यहां से कौन बना तो गुब्बारे का जो पहली स्थिति जब गुब्बारा यहां पर उड़ रहा है ऊंचाई उतना ही है, ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आया है। 88.2 मीटर तल से लेके सर यहां से भी आ जाएगा 88.2 मीटर।
और लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, ये भी हो जाएगा 1.2 मीटर, इसके समांतर लिए। तो अब यहां पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन थोड़ा है हल्का टेढ़ा है। तो सर अब ये देखिए, जब यहां से हम लोग कोण बना रहे हैं तो दूरी भी यहां से हम लोग ऊंचाई लेंगे, तो इसका ऊंचाई जब लेंगे तो यहाँ 1.2 मीटर है, तो पूरा 88.2 मीटर है, जिसका हाइट जब निकालेंगे, पीसी जब निकालेंगे, तो यहां से यहां की जो दूरी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। देखिए यहां पर 88 था, 88 में से घटा के 87 बचा, तो ऐसे पॉइंट हट गया। ये जरूरी है, इसका हाइट हम लोग काट के लेंगे, लड़की का जो ऊंचाई है उसको हम लोग इतना लेस कर लेंगे, तो उसी के समांतर ही हम लोग खींच रहे थे। देखिए अब यहां पर लिखेंगे, अब हम लोग यहां पर स्पष्ट करते हैं कि मानव की गुब्बारे की ऊंचाई दोनों स्थितियों में, दोनों स्थिति यानी पहले और दूसरे में, अर्थात PQ बराबर RS बराबर है 88.2 मीटर। ये हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है। लड़की की ऊंचाई AB बराबर 1.2 मीटर, ध्यान देना है। अब देखिए ये जो BS के समांतर जो हम लोग खींचेंगे AD, जो PQ को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है और इसको बिंदु D पर मिलती है, और इस समांतर खींचेंगे तो ये 1.2 है, AB कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। BS समांतर AD खींचा गया, जो PQ को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। यह स्पष्टीकरण करने के लिए वो लिख दिए, ऐसे स्लाइड को नहीं लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। आप यहां पर फिगर के माध्यम से थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देना है। तो AB बराबर CQ बराबर DS होगा, क्योंकि समांतर है, समांतर है तो ये सब सभी ऊंचाई जो बराबर कराएगा, तो ये बराबर है 1.2 मीटर। तब जो है तो PC बराबर RT बराबर क्या हो जाएगा सब लोग को, तो पूरा ऊंचाई है 88.2 में से हम लोग घटा देंगे 1.2, जो लड़की का ऊंचाई है ये हम लोग उसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 87.0 या तो 87 लिखिए, 87 मीटर ये निकल गया हम लोग को। PC इक्वल टू RD। अब जो है अब हम लोग आते हैं, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कौन है, CD, ये हम लोग को मालूम नहीं है, ये हम लोग को निकालना है। देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी CD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आते त्रिभुज APC से देखिएगा, तो या तो PAC से जहां थीटा बराबर है 7 डिग्री, बड़ा कोण कितना है सर 7 डिग्री, यहां पर आएंगे कि tan 60 इक्वल टू लंब बटा आधार फिर आ जाएगा, लंब इसका है PC, ये देखिए ये लंब और आधार है AC, तो tan 60 का मान 3 और PC का मान हम लोग घटाया से कितना है 87 और AC हम लोग को मालूम नहीं है कि
AC बराबर 87 डिवाइड बाई √3, इधर भागा हो गया, इसको हर पर में कम कर देते हैं, तो 87 √3 हो जाएगा 3 काटिए, तो 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27, 87। इस प्रकार से हम लोग को निकल गया AC बराबर 29 √3 मीटर। अब इसको मिलाइए बड़ा वाला में, RAD से त्रिभुज RAD से जहां थीटा बराबर हम लोग का है 30 डिग्री, तो 1030 इक्वल टू RT बाई AD, 1030 का मान है 1/√3, RD का मान है 87, ये हम लोग का AD है, तो AD बराबर 87 √3 मीटर। अब दोबारा और तय की गई दूरी क्या हम लोग का है, कितना है हम लोग को CD, तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा AD में से AC हम लोग माइनस कर देंगे, अर्थात CD इक्वल टू AD माइनस AC, AD बड़ा वाला AC छोटा वाला, दोनों मान निकला हुआ है, एक आया है 87 √3 और एक आया है 29 √3, इसको लेस करेंगे, देखिए 7 यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा संख्या है, तो एक पैसा लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से हो जाएगा तो 8 और 17, यहाँ पर बचे 7 में से 2 गया तो बच जाएगा 5, यानी 58 √3 मीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर। 12 यहां से यहां जब जाएगा इतना दूरी तय करेगा, तो पहले उन्नयन कोण 60 था, अब उन्नयन कोण कितना बन जाएगा 30। ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर दिखता है, जो कि मीनार के पार की और एक चाल से यानी एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस मीनार से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है हाइट डिस्टेंस, इस क्वेश्चन से भी पता चल रहा है हम लोग को कि मीनार पर व्यक्ति खड़ा है, कार गाड़ी मीनार की ओर चलती जा रही है, तो जिस समय कुछ क्षण में देखता है वो 30 डिग्री है, थोड़े सेकंड के बाद देखता है कि 60 हो जाता है, तो कार कितना सेकंड कितना दूरी तय किया ये हम लोग को, और कितना समय लिया 30 से 60 डिग्री कोण बनाने में कार कितना समय लिया, पहले 30 बन रहा था, फिर कितना समय लिया कि कितना दूर से गया, तो उसका हो गया 60 डिग्री हो जाता है। ये हमको निकालना है। देखिए जब दिया है 6 सेकंड बाद समय भी दे दिया हमको, दूरी निकालना है हमको, अर्थात कार के हम चाल भी निकाल सकते हैं इससे। इसको पहले बना लिए, फिर देखिए मान के चलते हैं कि कार पहले यहां पर था, यहां पर एक व्यक्ति इसको देखता है, देखिए व्यक्ति का दृष्टि रेखा ये है सब मेरा, लेकिन वो ऐसे झुक करके देखता है तो समय इसका अवलंबन कोण बनता है 30 डिग्री। यहां पर अवलंबन कोण 30 बन रहा है, ये भी कितना होगा 30, क्योंकि ये दोनों समांतर है, ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। और ये तिर्यक रेखा से काम कर रहा है, तिर्यक रेखा में एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो समांतर रेखाओं को, तो एकांतर कोण जो बनेंगे वो क्या होंगे हम लोग को बराबर। अब जो है फिर जब 6 सेकंड बाद, यहां समय कितना लिया 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद जब कार को देखता है इसका अवलंबन कोण 30 जो था वो बन जाता है 60 डिग्री। तो अब कहता है
कि इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में, अब यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा सर, इसको मानते हैं हम लोग x सेकेंड। कितना दूरी, कितना समय लगेगा, x सेकेंड। देखिए हाइट डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये हम लोग को पता चल जा रहा है। सर ये तो मालूम नहीं है कार कितना रफ्तार से चल रही है, लेकिन हमने इसके उन्नयन कोण से देखिए, उन्नयन अवनमन कोण से, यहां से जो देख रहे हैं कि यहां से देखिए कार का पहला पोजीशन अवनमन कोण बना 30, 6 सेकंड बाद जब देखते हैं तो अवनमन कोण बना 60। अब देख रहे हैं कि यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। जब ये दूरी, ये समय हम लोग को मालूम हो गया, अवनमन कोण मालूम हो गया कि हम लोग को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब हम इसमें आते हैं, अब हम इसको डिटेल करते हैं। माना कि कार की प्रथम स्थिति या मीनार मीनार के शिखर बिंदु ए से कार की प्रथम स्थिति एवं 6 सेकेंड बाद दूसरी स्थिति, बिंदु प्रथम स्थिति क्या है सर, बिंदु P और दूसरा बिंदु Q से कार का अवनमन कोण अवनमन कोण 30 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोण APB बराबर 30 डिग्री और कोण AQB बराबर है 60 डिग्री। सर ये जान लीजिएगा कि आया कैसे। तो चूंकि यह अवनमन कोण है, एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होंगे, उसी प्रकार से ये दोनों कोण भी एकांतर कोण से बराबर होंगे। अब आते हैं हम लोग QB बराबर हम लोग मान लिए 1 सेकेंड, और B के हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेकेंड। अब लोग आते हैं त्रिभुज, तो PB बराबर क्या होगा, पहले मान निकाल लीजिए, तो PQ प्लस QB, तो PB मेरे पास है 6 और ये X, अर्थात X प्लस 6 सेकेंड। अब लोग आते हैं त्रिभुज APB से बराबर है, APB से जहां थीटा बराबर है 30। देखिए APB से थीटा बराबर कितना है सर, 30 APB। तो हम आप यहां पर आएंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार AB बटे PB। तो tan 30 का मान 1 डिवाइडेड बाय √3, AB का मान AB ही रखिए, PB का है मेरे पास 6 प्लस X। तो AB इक्वल टू क्या आया, ये देखिए डिवाइड में, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस X डिवाइडेड बाय √3। अब आगे आते हैं त्रिभुज ABQ से, देखिए ABQ से जहां थीटा बराबर है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू AB बाई QB या तो BQ। देखिए ना ये दूरी, tan 60 का मान √3 है और हम लोग को AB बराबर निकला हुआ है, AB बराबर ये लिखे मान है, यहां भर दीजिए 6 प्लस X √3 डिवाइडेड बाय QB का मान है मेरे पास X। ये देखिए मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा ये, यानी X √3 इक्वल टू 6 प्लस X √3। यहां पर लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर मेरे पास मान आया था 6 प्लस X डिवाइडेड बाय √3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा 3x, ये x प्लस है, इधर आएगा तो
माइनस, इस प्रकार से 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/2 काटेंगे, 2 3 6 बराबर 3 सेकेंड। अब यहां से यहां काल को जाने कितना लगेगा सर हम लोग का आंसर में, कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग को इसकी उपयोगिता पता चल रही है इस चैप्टर का। हम लोग समय को ड्राइवर से नहीं पूछेंगे, न गाड़ी का हम लोग को स्पीड मापेंगे, यहां समय को देख लिए, अवमन कोण को हम देख लिए। अब यहां से आप पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो 3 सेकेंड। तो ये हम लोग का आंसर हो गया इसका। अब इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का कोण पूरक कोण है। देखिए यहाँ पर पूरक संपूरक, पिछले क्लास में आपको पढ़े होंगे कि पूरक कोण कितना होता है, संपूरक कोण कितना होता है। पूरक कोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या बोलते हैं पूरक, और संपूरक कितने बोलते हैं 180 डिग्री को। 90 से कम जो कोण बनता है वो न्यून कोण, 90 से जो अधिक बनता है वो अधिक कोण। तो यहां पर हम लोग का उतना हम लोग पीछे नहीं जाना है। अब हम लोग को इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्यूशन करना है। अब देखिए कहता है कि मीनार के आधार से, पहले मीनार बना ले, मान लेते हैं ए बी जो है वो मीनार है, सीधी खड़ी है 90 डिग्री पर। अब इसके आधार से दो बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु P पर है, दूसरा बिंदु Q पर है। तो एक 9 मीटर की दूरी पर है और एक 4 मीटर की दूरी पर है। यहां से यहां की दूरी है 9 मीटर, यहां से यहां की दूरी है 4 मीटर। अब इसे कोण जो है सर पूरक पाए जाते हैं। पूरक मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होंगे। तो यदि एक कोण हम लोग यदि थीटा मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा सब लोग को 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर फिर कितना आना चाहिए हम लोग को 90 डिग्री। पूरक है इसलिए एक थीटा मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो लोग क्या करना है, ये दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर, यानी h बराबर कितना लाना है हम लोग को 6 मीटर। ये समझ में आ गया होगा। आगे डिटेल करते इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, इसी को 6 दिखाना है, इस जगह पर 6 आना चाहिए, तथा मीनार के पाद बिंदु B से दो अन्य बिंदु जो है P और Q की दूरी, अर्थात PB बराबर 9 मीटर है और QB बराबर 4 मीटर है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि एंगल APB बराबर थीटा, तो एंगल AQB बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण क्या पाए जाते हैं सब पूरक, इसलिए एक को थीटा मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा। क्योंकि जोड़ने पर फिर कितना आना चाहिए हम लोग को 90 डिग्री आना चाहिए, तभी वो पूरक कर देंगे। अब देखिए, अब यहां पर आएंगे त्रिभुज ABQ से
tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये देखिए लंबटे आधार AB बाय BQ। तो tan 90 माइनस थीटा हम जानते हैं सर कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा H बाय 4। इसको इक्वेशन 1 करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ये हम लोग फार्मूला का विशेष तौर पर जिक्र किए हैं प्रश्नावली 8.3 में। आप लोग मेरा पिछला वीडियो में जाइएगा, आपको इसका डिटेल मिलेगा पूरा। अब जो है आगे बड़े त्रिभुज में आइए, त्रिभुज AP B से tan थीटा फिर लंबटे आधार AB बाय BB। तो tan थीटा इक्वल टू AB का मान h है, BB का मान 9 है, इक्वेशन 2। अब यहां पर आते हैं लोग कि समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों, संगत पक्ष मतलब बाएं साइड दाएं को दाएं साइड को गुना करने पर, देखिए संगत पक्ष इसका ये देखिए बाएं पक्ष ये है, इसके बाएं पक्ष इधर ये दाएं पक्ष है, इसके दाएं पक्ष है। गुना करने पर क्या होगा, जैसे ऊपर में बाएं पक्ष है cot थीटा, इसका बाएं पक्ष है नीचे वाला का tan थीटा, ऊपर का बाएं पक्ष है h डिवाइडेड बाय 4, इसका h डिवाइडेड बाय 9। इसका ही दाएं पक्ष है, इसके दाएं पक्ष है। अब tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है, कट गया, ये उल्टे हैं, इसलिए एक बराबर यहाँ पर h पे h से गुना करेंगे h स्क्वायर, और ये 9 चौकी कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर जो ये जो आएगा h स्क्वायर इक्वल टू 36, देन h इक्वल टू प्लस माइनस 36 आएगा, लेकिन किसी की ऊंचाई माइनस में नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, माइनस में नहीं लेना है। इसी का हाइट जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, हाइट को कुछ वो तो पॉजिटिव ही है, प्लस ही है, अर्थात तब क्या आएगा, तब इसको हम सिर्फ प्लस वाला मानेंगे, यानी h इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ये देखिए प्लस माइनस 6, 36 नहीं प्लस माइनस 6, क्योंकि सर 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, इधर स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, और रूट होने के कारण 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। तो प्लस माइनस जो है, तो यहाँ पर माइनस जो है, माइनस क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, मेरा माइनस जो मान है वो माइनस नहीं आ करके क्या हो जाएगा प्लस, केवल प्लस वाला लेंगे 6 मीटर। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आप लोग को ये सब सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ में कमेंट करें आपको कैसा लगा, ये बताना जरूरी है, ताकि कुछ कमियां रह गई हो तो उसे हम और आप लोग के बीच में अच्छी तरह से अगले वीडियो में अगले अध्याय को बढ़िया से पेश कर सके। धन्यवाद।